राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की कथा लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महाराज सचाली से तो जुड़ी हुई है, साथ के साथ इस दिन का महत्व भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी मिलती है, जो इस प्रकार है। मान्यताओं अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती और वही दूसरी पुत्री हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समय उपरांत दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात बड़ी बहन, जो कि पूरी आस्था के साथ उपवास रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री की संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित नहीं रहती। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई। वह अश्विनी मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने अपनी बहन को पीड़ा दिया और वही पीड़ा दे दिया जिस पर उन्हें शिशु को उसने लिटाया था। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था दीदी, आपके प्रताप से ही ये जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्रत को करते हैं तो उस व्रत को अधूरा ना करें, उस व्रत को पूरा ज़रूर करें। आपको आज की हमारी यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।